देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में नौकरी के योग किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। देखिए, वैसे तो नौकरी कोई भी करे दुनिया में, कैसी भी करे दुनिया में, नौकरी का मुख्य कारक होता है शनि। लेकिन नौकरी पाने में अन्य पाप ग्रहों की भी भूमिका होती है। शनि, राहु, केतु, कुछ मात्रा में सूर्य और मंगल, ये नौकरी दिलवाने में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडली का 6वां और 11वां भाव नौकरी से सीधे संबंध रखता है। 6वें और 11वें भाव से नौकरी जुड़ी हुई है। इनके जो स्वामी हैं वो भी नौकरी पाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंडली में जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, और जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, ये जो 6 राशियां हैं, ये जब कुंडली में प्रभावशाली हो जाती हैं तो ये नौकरी दिलवाने में बड़ी सहायता करती हैं। यानी आप नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए शनि को और पाप ग्रहों को देखना होगा। साथ में ये भी देखना होगा कि अग्नि की और पृथ्वी तत्व की राशियां कैसी हैं। अब ये जानते हैं कि कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं या कौन से ऐसे योग होते हैं जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक मजबूत हो और कुंडली के करियर को प्रभावित कर रहा हो तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक या ज्यादा योग हो तो भी उच्च पद प्राप्त करने की या बेहतर सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना बनती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, और शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो उस समय में भी सरकारी नौकरी मिल जाती है। कुंडली के ग्रह अगर अप्रकाशित भाव में हो, दूसरे भाव से लेकर के 6वें भाव में ज्यादातर ग्रह अगर विद्यमान हो और सूर्य का इंपैक्ट थोड़ा बेहतर हो तो आदमी सरकारी नौकरी पा जाता है। हाथ में अनामिका अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे अगर सूर्य की दोहरी रेखा हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है। हाथ में अगर बृहस्पति के पर्वत पर क्रॉस हो, तर्जनी अंगुली के नीचे अगर क्रॉस हो तो ये भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देता है। यानी कुंडली में ऐसे योग जरूर होते हैं जिनको देख करके आप जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना कितनी है। अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो निरंतर प्रयास करते हैं, कंपटीशन देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल पाती। तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल कब आती है? अगर कुंडली में बृहस्पति ज्यादा मजबूत हो जाए तो आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे, आप नौकरी ही नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है या गुरु चांडाल योग है, सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु, इस तरह के कॉम्बिनेशन है तो ये भी सामान्यतः
सरकारी नौकरी दिलाने में मुश्किल पैदा करता है। अगर कुंडली में ग्रह प्रकाशित भाव में हो, लग्न से लेके सप्तम भाव तक अगर ग्रह बैठे हुए हों ज्यादातर, तो व्यक्ति नौकरी नहीं करता, स्वतंत्र काम करता है। जब कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल ना हो तो आपको नौकरी मिलेगी ही नहीं, क्या सरकारी क्या प्राइवेट। अगर हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेलियों के बीच में तिल हो तो भी सरकारी नौकरी आदमी करना नहीं चाहता और सामान्यतः उसको मिलती भी नहीं है। जब हाथ में सूर्य का वलय हो, अनामिका अंगुली के नीचे एक छल्ला बना हो या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिल पाना बहुत कठिन होता है। अब आपको बताते हैं कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए। लेकिन पहले ये बता दें कि उपाय करने से तभी फायदा होगा जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होंगे। अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग नहीं है तो आप कितनी भी तपस्या कर लीजिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले अपनी कुंडली देखिए या दिखवाइए, अगर उसमें सरकारी नौकरी के योग हैं और सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल आ रही है, तब उपाय करने से आपको फायदा होगा। केवल सरकारी नौकरी मिल जाए, योग नहीं हो और आप सूर्य की भयंकर उपासना भी करना शुरू कर दीजिए तो भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो कुंडली में योग होना चाहिए, तब आप अगर उपाय करेंगे तब आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करिए अगर उनके साथ रहते हैं, और अगर उनके साथ नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करिए रोज सवेरे। उगते हुए सूर्य को, जब सूर्य थोड़ा लाल नारंगी रंग का होता है, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तो काफी बेहतर होगा। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। अगर 108 बार कठिन लगता है तो आप 27 बार सुबह 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करिए। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम, इनमें से कोई भी एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हल्के लाल रंग का, गुलाबी नहीं, लाल कलर थोड़े हल्के शेड का हो, ऐसे लाल रंग का खूब प्रयोग करने से फायर की मात्रा बढ़ेगी, आपकी मेहनत की मात्रा बढ़ेगी और सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। तो आज हमने बात की सरकारी नौकरी के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।